यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट होने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त? राधे कृष्ण। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह बड़े बुजुर्ग भी तो युद्ध में आए हैं, वो सारे मारे जाएंगे। जैसे भीष्म पितामह या जितने भी बड़े बड़े व्योवृद्ध हैं वो युद्ध में मारे जाएंगे। तो घर में बड़ों का होना, बड़े हमें टाइम टाइम पे सिखाते हैं, अधर्म से धर्म की ओर ले जाते हैं। जब वो ही चले जाएंगे तो हमें धर्म की शिक्षा कौन देगा? इसके लिए उनका होना बहुत, मैंने कहा पहले जमाने में जिस घर में बड़े लोग होते थे उसको संपन्न परिवार कहा जाता था। मतलब इनके घर में कभी कभी बोलते थे इसकी सास है, इसकी भी सास है, वो भाव होगी भाव, सास भी कभी बहू में भाव, इसकी भी सास उसकी भी सास, तो उसको संपन्न परिवार माना जाता था। क्यों? क्योंकि इस घर में बड़े बुजुर्ग हैं और बड़े बुजुर्गों का घर में होना बहुत, ये आजकल के लोगों को समझ में, पता है आजकल क्या सिस्टम है? कौन सी फैमिली, क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियर फैमिली। पता है उसका मतलब क्या? हम, हमारे बच्चे, बस हम दो, हमारे दो। घर में वो बड़ों को काउंट ही नहीं करते और वो चाहते हैं कि घर में बड़े ना हो, घर में बड़े ना हो। लेकिन बड़ों का होना बहुत जरूरी है। वो टाइम टाइम पे हमको सही सही बातें सिखाते हैं। एक कॉमेडियन है लेकिन सही स्टोरी है, बताते हैं कि बड़ों का होना कितना जरूरी है। एक शादी थी, लड़के लड़की ने आपस में, उनकी मोहब्बत थी, तो उन्होंने घर वालों को मनाया, घर वाले एग्री हो गए। जब घर वाले शादी के लिए एग्री हो गए तो लड़के वालों ने कंडीशन रखी। क्या कंडीशन थी? सुनो, कंडीशन क्या थी कि कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा शादी, सीनियर सिटीजन नॉट अलाउड, क्योंकि फिर उनके सामने थोड़ी कपड़ों की मर्यादा, थोड़ी डांस की मर्यादा रखनी पड़ती है। होंगे ही नहीं तो नहीं, मतलब मम्मी पापा तक, उनके बड़े जैसे नाना नानी, दादा दादी, ये शादी में नहीं आएंगे, ये कंडीशन रखी गई। अगर ऐसा हुआ तो हम ये लड़की अपनी नहीं देंगे। सॉरी, लड़के वालों ने ये कंडीशन रखी, लड़की वालों ने कहा ठीक है। अब जब लड़के वाले जा रहे हैं बारात लेके,
तो घर के बुजुर्गों ने बोला मां भी हलन पहले पोटे शादी इन लाइ तो जीअरो आया कि पोटे शादी ऋषि मारा मैं भी चलूंगा। लड़के ने कहा दादा आप चलोगे ना तो मुझे मेरी लड़की मिलने वाली नहीं है। दादा को बहुत समझाया, दादा ने जिद की मैं भी चलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं भी। वो सिंधी में बोलते ना 12 बुढ़ो एक जगह थी। अब उसने जिद की मैं भी चलूंगा। सोचा भी क्या करें, ये भी जिद पे और वहां सामने वालों की कंडीशन है लाना नहीं। तब कहा ठीक है एक काम करो आप चलो लेकिन छुप छुप के चलो, जैसे किसी को पता ही न चल। बोला तभी हले कुर्सी हेठा वेहनो तभी हले पर हलनो भले मुखे कुर्सी से हेठा वेहारो भले कुछ ना खारायो तभी हले। अब सोचा ठीक है, अब उनको लेके गए फिर एक कंडीशन और जैसे ही वेदी स्टार्ट होने वाली थी तो एक कंडीशन रखी गई। क्या कंडीशन रखी गई? कंडीशन रखी कि ये जो नदी है हमारे यहाँ इसको पहले दूध से भर दो, नदी को दूध से भर दो। जब तक दूध से नदी को नहीं भरा है हम अपनी लड़की आपको नहीं देंगे। भाई लड़की वालों की डिमांड है, सब टेंशन में आ गए कि नदी को दूध ऐसे थोड़ी आधा किलो अमूल का दूध डाला तो भर गए, 1 किलो दूध डाला, सब चिंता में पड़ गए। बोला नहीं तो आप बारात वापस ले जा सकते हो, सब चिंता में पड़ गए। वहीं वेदी मंडप सब रुक गए। तब बाबा ने कुर्सी के नीचे से आवाज दी शाद हो तेरा शो न था बोल आवाज शो न तो अच्छे। किसी ने चुपके से जाके बोला कुछ गड़बड़ हुई है। बोला क्या? बोला बोल रहे हैं कि पहले जो हमारे यहाँ नदी है उसको दूध से भरो। बाबा ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है? बोला अच्छा तो फिर बोला एक काम करो उनको बोलो पहले नदी पानी से खाली करो। क्या करो? खाली करो, हम भरने के लिए तैयार। पहले ही पानी से भरी हुई है तो दूध से। अब हमारी कंडीशन है जब तक नदी को खाली नहीं करेंगे हम अपना लड़का नहीं तो ऐसे ही लेके जाएंगे। शेरा अब ये बात सामने रखी गई। जब सामने रखी गई वो समझ के कोई बड़ा तुम लोगों के साथ आया है। ये तुम लोगों का दिमाग, क्योंकि तुम लोगों का दिमाग होता तो पहले ही बोल देते कोई तो बड़ा आया है, और वहां चोरी भी पकड़ी गई लेकिन काम भी हो गया। तब कहते हैं कि बड़े का होना कितना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी जी चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है जिंदगी का, इसलिए उनका होना जरूरी है। और यही बात अर्जुन कह रहे हैं कि अगर कुल का नाश होता है तो कुल की परंपराएं, अब बताओ कुल की परंपरा को फॉलो कौन करता है? बड़े करते हैं ना, हमारी ये परंपरा है, हमारी ये परंपरा है, हमारी ये कुल परंपरा है। यहाँ तक कि कुल देवता भी होता है, कुल देवी भी होती है, उसकी पूजा करते हैं, कुल गुरु भी होते हैं। तो इसलिए उनका होना जरूरी है। और इस तरह अगर ये सब नहीं रहेंगे तो जो शेष कुल है वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। मतलब फिर परंपराएं चली जाएगी, बड़े चले जाएंगे तो धीरे 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 क्या होगा? अधर्म होगा। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वर्ण आश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम है जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। कौन से संस्कार है हमारे? 16 संस्कार जन्म से लेके मृत्यु तक है। सबसे पहला संस्कार गर्भ संस्कार। भाई बच्चा पैदा होगा तो नाम रखोगे श्री राम। सबसे पहला संस्कार गर्भ संस्कार। फिर
नाम संस्कार, वो जो हम छठी मनाते हैं, फिर जन्म, वो उसका संस्कार, फिर हाँ मुंडन। ऐसे करते 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 अंत में कौन सा आता है? अंतिम संस्कार। तो मतलब जन्म से लेके मरण तक 16 संस्कार हैं। तो इसमें बताया गया है कि इसको सबसे ज्यादा फॉलो कौन करता है? बड़े। जब भी आपको पता है ऐसी परंपराएं होती है, तो कहीं भी होते हैं ना, उनको हम बुलाते हैं। शादी में भी आप देखते हो, 60 वाट करने होते तो बड़ी अमाल होती है, सजी है खड़ी जो, फिर वो लेके आओ, उखरी मोरी ये ले आओ, तो वो सब बड़े बताते हैं। हम लोगों को ये सब चीजों का पता नहीं होता है। तो इसका उत्तरदायित्व किसके, मतलब इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? बड़ों के ऊपर है। किंतु इन वयोवृद्ध की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है। जैसे कभी कभी कुछ फैमिलियां पता है क्या कहती, क्योंकि हमारे बड़े हैं ही नहीं, कोई इतना जल्दी एक्सपायर हो गया, तो हमें कुछ हमारी परंपराओं का पता ही नहीं है। जैसे हम सिंध से आए हैं ना, तो हमारी एक पर्टिकुलर हमारा गोत्र होता है। ये गोत्र हमको किसने बताया? हमारे बड़ों। आजकल के बच्चों को पता है? हालांकि जब भी पूजा पाठ कराया जाता है तो हमको अपना गोत्र बताना पड़ता है। तो ये किसने समझाया? हमारे बड़ों ने। और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं, वे अधर्म व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। कहते हैं कि कभी सही क्रियाक्रम नहीं होता है ना, तब भी आत्मा भटकती है। इसके लिए 12 दिन तक ये जो किया जाता है, ये जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब बड़े बुजुर्ग घर में नहीं रहते हैं और जो यंग जनरेशन है वो इन चीजों को फॉलो नहीं करती है, तो कभी कभी वो मुक्ति से वंचित हो जाते हैं। इसलिए बड़ों का होना जरूरी है। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। देखो कहाँ अर्जुन की सोच है और कहाँ आजकल की सोच है। आजकल की सोच क्या है? घर में कोई वृद्ध अवस्था वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, और अगर वो बेचारा थोड़ा सा अपने ढंग से चलना चाहता है तो घर में कलेश हो जाता है। और कभी कभी कलेश ऐसा होता है कि उनको बुढ़ा आश्रम में छोड़ दिया जाता है। बुढ़ा आश्रम में छोड़ दिया जाता है। क्यों? उनकी घर में चलती नहीं है। हालांकि कभी कभी तो घर उनके नाम पे होता है, लेकिन उनको घर से निकाल दिया जाता है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि अगर महाभारत की युद्ध होगी तो क्या होगा? सारे वयोवृद्ध, मतलब बड़ी एज के लोग, जिसे हम कहते हैं सीनियर सिटीजन, वो सारे मारे जाएंगे। जब मारे जाएंगे तो ये संस्कार कौन करेंगे? और फिर ये संस्कार नहीं होंगे तो धर्म के काम नहीं होंगे, तो अधर्म होगा, और अधर्म होगा तो फिर जो बाकी बची संतान है उनको मुक्ति लाभ नहीं होगा। आइए, और इसी धर्म के विषय में अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। अस्तित्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवंशित संतानें उत्पन्न होती है। अर्थात अर्जुन बहुत दूर तक जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि जो भी योद्धा मारे जाएंगे तो उनकी पत्नियां क्या हो जाएंगी? विधवा हो जाएगी। और स्त्री को सपोर्ट तो चाहिए, सपोर्ट तो चाहिए। आजकल लड़कियां कहते हैं कि हम अपने पांव पे खड़े, हमें किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। चलो फाइनेंशियली वो मजबूत हो जाती हैं, लेकिन याद रखना स्त्री को इमोशनली सपोर्ट चाहिए ही होती है। इसे शास्त्रों में लिखा है, जब बच्ची छोटी हो तो उसको पिता की सपोर्ट चाहिए, जब बड़ी हो तो पति की सपोर्ट चाहिए, और जब किसी कारण बुढ़ापे में पति का शरीर छूटे तो अपने बच्चों की सपोर्ट चाहिए। भले फाइनेंशियली वो बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी इमोशनली
क्योंकि स्त्रियां दिल से थोड़ी कमजोर होती हैं, उनको बहुत जल्दी ये फील होने लगता है कि मैं तो अकेली हूं, मैं तो अकेली हूं, मैं किसके साथ शेयर करूं, कौन मेरी बात सुनेगा। और कभी कभी ऐसी हालात में स्त्रियां गलत कदम उठाती हैं जब उनको अपने पति का प्यार नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलती है, तो किसी पराये पुरुष के पास चली जाती है, क्योंकि उनको इमोशनली सपोर्ट चाहिए, कोई उनको पैम्पर करने वाला चाहिए। आज ये लड़कियां आप देखो, हमारी यंग जनरेशन क्यों लड़कों के पीछे है? क्यों? क्योंकि उनको पहले पहले क्या दिखाया जाता है, मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूं, चीजों की जरूरत हो उससे पहले वो लड़के उनको लाके देते हैं, तो उनको लगता है कि घर में थोड़ी इतना प्यार मिलता है। जब घर में उनको थोड़ा सा प्यार कम लगता है तो वो बाहर की तरफ जाती है। और कभी कभी लड़कियां तो इमोशनली अटैच होती हैं, लेकिन लड़के कभी कभी उनका मिसयूज कर देते हैं, मिसयूज कर देते हैं। उनको लगता है कि हमें यहाँ प्यार मिलेगा, लेकिन प्यार के बजाय स्टार्टिंग में तो प्यार होता है, लेकिन बाद में पता नहीं उसको खुद को नहीं समझ में आता है, और वो लड़की इमोशनली आगे अपना सब कुछ दे देती है, सब कुछ दे देती है। बाद में उसको पता चलता है, लेकिन तब तक काम खत्म हो चुका होता है। इसलिए अर्जुन कह रहा है, क्या अगर इस तरह इनके पति मर जाएंगे तो इनकी पत्नियां कहीं ना कहीं पराये पुरुषों के पास, जब पराये पुरुषों के पास जाएंगी तो संतानें कैसी उत्पन्न होंगी? अवंचित संतानें। अवंचित संतानों को अगर हम कहें तो इलीगल, जैसे आप देखोगे फॉरेन में किसी बच्चे को पता ही नहीं होता है कभी कभी मेरा बाप है कौन, मेरा बाप कौन है, उनको पता ही, और वहां ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, कोई बड़ी बात नहीं लगती। इसे अर्जुन को डर है, अगर इस तरह अवंचित संतानें उत्पन्न हुई तो उनमें संस्कार कैसे आएंगे, जिनको यही नहीं पता है कि मेरा पिता कौन है। तो स्त्रियों का पतन होगा, स्त्रियों का पतन होगा तो स्त्रियां पराये पुरुषों के पास जाएंगी, जब पराये पुरुषों के पास जाएंगी तो अवंचित संतानें उत्पन्न होगी, और जब अवंचित संतानें उत्पन्न होगी तो फिर क्या बनेगा हमारे देश का। याद रखो श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, सिर्फ संतान उत्पन्न करो, लेकिन किस शर्त पे, किस शर्त पे संतान उत्पन्न करो? आप संतान को, अपनी संतान को भक्त बनाओ। अगर आप भक्त बनाते हो तो 100 बच्चे पैदा करो, भक्त बनाते हो तो 100 बच्चे पैदा करो। अगर आप भक्त नहीं बना सकते हो, एक संसारिक बिल्कुल जो अधम काम करते हैं, अगर ऐसे बच्चे पैदा होते हैं तो इससे अच्छा तो बच्चे ना पैदा करो। आप बोलोगे हमारे हाथ में, तो एक माँ तो सोचेगी कि मेरा बच्चा अच्छा हो, तो उसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर, हमारे परिवार में आने वाला बच्चा अच्छा हो, तो उसको गर्भ से ही संस्कार दो। ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में। जैसे ही पता चले कि गर्भवती है, सबसे पहले उनको भगवत गीता, भागवत, मुझे उस दिन इनकी बहू आ रही थी जिनको भी ट्विंस बच्चे थे, वो बताती थी कि जैसे ही मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने तुरंत भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे दीपांडी बताती है, जगदीश अंकल के घर जब उनकी बहू हुई तो उन्होंने तो लिटरली भगवत गीता लिखना
ऐसे ही बालकनी में जाती हूँ 4 बजे, डेली आवाज आती है, मुझे थोड़ा सा जीव भजन कर ले। अब सोचो उसके घर में क्या स्थिति होगी। पूरी पूरी रात टीवी, पूरी पूरी रात ड्रिंक हो रहा है घर में। ऐसे में कहाँ लक्ष्मी हो, कहाँ नारायण हो, कहाँ बरकत हो। और नेगेटिव वाइब्स, फिर वो बच्चे क्या करते हैं, सुबह सो जाते हैं, 7-8 बजे सोते हैं, उठते कब है? नहीं 1-2 बजे नहीं, 3-4 बजे। स्नान होता है 5 बजे। पूरे घर में क्या है, नेगेटिविटी। कहाँ लक्ष्मी का वास होगा, कहाँ सुख, कहाँ शांति होगी। मैं इसलिए कहती हूँ धीरे धीरे कलयुग बहुत भयंकर आने वाला है। अभी अपना भजन करो, अपने घर जाओ। आगे बच्चे ऐसे पैदा होंगे, ऐसे बच्चे पैदा होंगे, उनको माँ बाप की अभी अभी पता है कलयुग कितना हुआ है? कोई बताएगा? 5,500। कितना हुआ है? 5,500 साल। 5,500 साल में ये हालत है कि आजकल बच्चे लिविंग में रहना चाहते हैं। आजकल बच्चे बड़ों को सुना देते हैं, इवन बड़ों को बुढ़ाश्रम भेज देते हैं। जब ये कलयुग 4,32,000 साल का होगा तो क्या होगा? तो अनुमान तो लगाओ क्या होगा। मैंने तो ऐसे पढ़ा है कि पहले इंसान जानवर को खाता था, इंसान इंसान को खाएगा, इंसान इंसान को खाएगा। और काम वासना इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि कोई मर्यादा नहीं रहेगी कि सामने कौन है। माँ बेटी बहन की कोई मर्यादा नहीं रहेगी। सबसे प्रधान काम होगा। और तो और एक 9-10 या 11-12 साल की लड़की नानी बन जाएगी। ये भागवत में भविष्यवाणी हो चुकी है। और बच्चे माँ बाप के साथ ऐसा सलूट करेंगे कि उनको लगेगा कि हम अब मरें।
उसको तुम नकारोगे तो यही। अब जिसने कहा कि ये गॉडलेस सिटी है, जब वो दुख में आए, तकलीफ में आए, कहते हैं ए गॉड प्लीज हेल्प मी, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। क्यों? तुमने तो कहा कि ये कौन सी सिटी है? गॉडलेस सिटी है। अब मदद की जरूरत पड़ी तो किसको पुकारा? गॉड को पुकारा। लेकिन मैंने कहा ना, भगवान जब छप्पर फाड़ के दे सकता है ना, छप्पर फाड़ के जब उन्होंने दिया तो उन्होंने शुक्र, यहाँ तक कि भगवान की सत्ता को नकार दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट है मनी। लो अब मनी है, खाओ बैठ के मनी। कितनी बड़ी, ये तो हमारी आंखों के सामने भगवान दिखाना चाहता है कि कितना भगवान से दूर भागोगे। आज नहीं तो कल उसी के दर पे आना पड़ेगा। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े वो थे, एक्टर्स थे हॉलीवुड के, सारे के सारे बंगलो, और बंगलो भी कितने कैसे होंगे, डॉलर्स में, कितने डॉलर्स में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। सारे के सारे जल के राख हो गए, रातों रात रोड पे आ गए। क्यों? जो छप्पर फाड़ के दे सकता है ना, वो थप्पड़ मार के ले। ये बात तो बिल्कुल सिद्ध हो गई। हम सिर्फ पहले बोलते थे, अब तो हमने प्रैक्टिकल देख लिया। उन्होंने लिटरली पता लिख दिया था कि ये सिटी गॉडलेस सिटी है, डिक्लेयर कर दिया था कि यहाँ भगवान का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, मनी इंपॉर्टेंट है। मनी है तो सब कुछ है, मनी है तो सब कुछ है। दिखा दिया प्रकृति ने प्रकोप करके, लो अब तो तुम्हारा पैसा भी चला गया, अब क्या करोगे? और लिटरली ऐसा न्यूज में बताया गया है कि चिल्लाने की आवाज आ रही थी, गॉड हेल्प अस, गॉड हेल्प मी। किसको पुकारा? तुमने तो कहा कि गॉडलेस सिटी है ये। इसे यही हमारा सहारा है, इसे अकलमंदी इसी में, इसको अपना सहारा समझे, ताकि संसार का सहारा मिले न मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए। इसी कहते हैं दुनिया भले दिखारे, जा मालिक तू न दिखा। क्योंकि संसार से तो है उम्मीद कि एक न एक दिन छोड़ेंगे, एक न एक दिन अपना असली रूप दिखाएंगे। लेकिन हमें कृष्ण आप पे भरोसा है, आप हमें छोड़ोगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपका हाथ पकड़ा है। इसे हमेशा सहारा किसको समझना? कृष्ण को सहारा समझना। संसार पे भरोसा मत करना, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता। क्या उनको पता था कि 7 दिनों में ये पूरा खंडर हो जाएगा? और बड़ी बात है, न्यूज में दिखा रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर। जब बिफोर दिखा रहे तो इतनी सुंदर दुनिया, और आफ्टर देखो तो जल के राख खंडर बन चुके हैं। भगवान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसी शराफत से उसे दोस्ती कर दो, उसे अपना बना लो, और सब मिलके कहो गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, मेरा और सहारा। अब इसी से ही कनेक्ट एक श्लोक है, फिर पढ़ते हैं, फिर गीता को विराम देते हैं। अवंचित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है, और ऐसे पतित कुलों के पुरख अर्थात पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। अर्थात जब अवांछित संतानें उत्पन्न होगी तो क्या होगा? हमारे पितरों को श्राद्ध, पिंडदान, क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार, ये सब कुछ नहीं होगा, तो ये सब कहाँ जाएंगे? नरक में। मुझे एकादशी की कथा याद आ रही है। याद है हम पढ़ते हैं कि किसी ने कहा कि तुम्हारे राजा को कहा कि तुम्हारा पिता नरक में है, तुम एकादशी का व्रत करो और उसको उसका पुण्य अर्पण करो, तो तुम्हारा पिता नरक से कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। मतलब ऐसा होता है। मतलब पीछे ये सब कुछ करना, यहाँ तक कि कहते हैं किसी की अकाल मृत्यु होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो उसके लिए तो ज्यादा करना पड़ता है।
ताकि उसकी आत्मा भटके नहीं। तो अगर इस तरह हो जाएगा, युद्ध में मारे जाएंगे, तो फिर कौन पिंडदान, कौन पितृ संतानें, अवांछित संतानें कैसे करेगी? इसे अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्ण मैं युद्ध ना करूंगा क्योंकि ये सारा पाप का बोझ मेरे सर पे होगा। एक्चुअल में अर्जुन सही कह रहे, लेकिन कृष्ण इसको भी सही करके बताएंगे। अब क्या बताएंगे ये हम कल पर छोड़ते हैं। अर्जुन ने जो 3 रीजन आज दिए वो बिल्कुल सही थे। सबसे पहला, जब कुल का विनाश होता है तो बाकी शेष कुल अधर्म में प्रमुख हो जाता है। दूसरा क्या कहा, कुल की स्त्रियां, जब पुरुषों का अंत होता है तो स्त्रियां पराये पुरुषों के पास जाती है, जब पराये पुरुषों के पास जाती है तो अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तीसरा कहा, हमारे पितृ नरक में चले जाते हैं क्योंकि उनको पिंडदान देने वाला कोई नहीं होता है। ये तीनों बातें अर्जुन की सही है, लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं ये हम कल पर छोड़ते हैं। लेकिन याद रखना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। भगवान से दोस्ती करो, उसका भजन करो, इसका सिमरन करो। कल क्या होने वाला है हमें कुछ भी पता नहीं। जय जय श्री राम, जय जय श्री